राम। जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण और गुरुजनों के अनंत कृपा कि वे हमें मन के रूपांतरण में लाते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं। आज आपके रामनवमी है और हमारे अष्टमी है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई, हम बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज बहुत स्पेशल डे है। रामनवमी के दिन परमेश्वर गुरुजनों ने कृपा की और हमें खुद ही मानने को कहा। और आज 7 बजे प्रातः 7 बजे आपके श्री रामायण जी का पाठ आरंभ होगा और उसके लिए आप सबके मंगल आशीष के लिए हम सब लालायित हैं। ये रामायण जी का पाठ बच्चे बड़े हम जैसे साधारण साधक मिल के कर रहे हैं और इसे हम लाइव लेके आएंगे। और मुझे लगता है कई साधक एक्साइटमेंट में सो नहीं पा रहे और या तो बड़ी कृपा है प्रभु की। बच्चों में भी बहुत सुंदर जोश है, इतनी टीम बिल्डिंग है, इतना आपस में बहुत बहुत सुंदर बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बड़ी कृपा है गुरुजनों की और बहुत आई गेस हमें बहुत सुंदर अद्भुत चीज़ें मिलेंगी रामायण जी के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का और वही करवाने वाले सब उनका पहला है, हम सबका पहला है इस तरह से कि हम मिलकर लाइव करेंगे और सो पहला है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही सुंदर धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। सूखे बूटे पानी पा
लैन दे। मंगल नाम राम राम, 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 मंगल नाम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। एक रामोपासना भी नया आरंभ होने जाएगा। सो जो साधकगण उसमें भाग लेना चाहते हों ज़रूर लें और अपने नाम लिखवा दें, मुझे ही लिखवा दें, मैसेंजर पे दे दें या इधर ही टॉक के नीचे लिख दें, तो नया रामोपासना आरंभ होगा। सो इसलिए बड़ी कृपा है गुरुजनों की, बहुत दया है गुरुजनों की, उनकी दया का कुछ नहीं कह ही नहीं सकते। हे मेरे भगवान, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और इतनी दया है, इतनी कृपा है, ओह बहुत शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है कृपा के। कुछ जो चीज कभी कुछ सोचा भी नहीं होता और वे करवाते हैं और करवा रहे हैं। सबसे अद्भुत बात यही है कि कभी सोचा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं, और फिर झोली में डाल देते हैं और क्या कहें उसका, झोली में डाल देते हैं और बस फिर आई गेस खुद भी आनंद लेते हैं खूब और हमें भी खूब आनंद देते हैं। सो सब उनका है और बस अनंत दया ही दया है, कृपा ही कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। रामोपासना जो महाराज ने आरंभ करवाया है, हमेशा उसे देखकर ऐसे ही लगता है कि एंड तक कौन जाने वाला है। बहुत जन हैं जिन्होंने उपासक का आंतरिक जीवन कुछ देर तक किया, कोई उसके बाद भी गए, उसके बाद भी है और उसके बाद भी साधना जारी रखी, किंतु फिर भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। तभी ये साधना अद्भुत है और गुरु आज्ञा पर बेस्ड है, बहुत स्ट्रांग गुरु आज्ञा पर बेस्ड है। गुरु पर विश्वास, गुरु की सोच एक जैसी हो जानी। आसान तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। संसार निभाना कहाँ आसान होता है, राइट? संसार निभाना भी नहीं आसान होता, किंतु साधना और गुरु आज्ञा निभाना, नो, इट्स नॉट इजी। व्हाई इज इट नॉट इजी? क्योंकि हमारा मोह और हमारी कामना बीच में आड़े आती है। हमारा मोह, हमारी कामना और फिर कहीं ना कहीं अहम भी आड़े आ जाता है। सो इसलिए हम गुरु आज्ञा में नहीं बैठते और नहीं बैठ पाते। फैमिली प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होता है। ये कोई साधारण प्रेशर नहीं होता। फैमिली प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होता है और उसके बाद जो शब्द सुनने को मिलते हैं वो कोई आसान नहीं होता कि दिन भर आप उसी में रहो। आसान नहीं होता।
कोई विरले ही वहां पर कान बंद करके चलते हैं। महाराज ने तभी बोला है कि बहरे बन जाओ। जब साधना रत हैं, जब सीरियसली साधना रत हैं, बहरे बन जाओ और अपना काम करते जाओ जो आपने करना है। और साधना के रास्ते पर हमेशा ये करना चाहिए कि व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है, दूसरों को नहीं सिखाना। दूसरों को प्रॉब्लम होती है आपके व्यक्तिगत ग्रो करने की, तो वहाँ चिंतन बहुत ज़रूरी है। वहाँ चिंतन बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए हम इसलिए गुरुजन की बड़ी दया होती है कि जहाँ तक भी लेके गए वहाँ तक ले जाएं। बहुत कृपा होती, बहुत ही कृपा होती, बहुत कृपा होती है। कई साधक क्रय विक्रय पे अपना अभ्यास कर रहे, और उसमें से एक ने कहा कि अनुपमा, जब किसी ने पैसे लेने होते हैं तो बहुत ही सुंदर बहन बन जाती हैं, सिस्टर बन जाती हैं, भाभी बन जाती हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। और जब 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 दे देते हैं पैसे और जब देने का समय आता है तब तो बिल्कुल ही तेवर बदले होते हैं। तो इन चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि फिर एक इम्प्रेशन हो जाता है कि इस तरह से कर रहे हैं तो क्या उनको दें कि ना दें, फिर इसमें आ जाता है, भाव आ जाता है। देखिए, अगर क्षमता है तो दीजिए, दे सकते हैं, किंतु जब देने ही हैं तो ऐसे दीजिए कि वापस नहीं आने वाले। इस तरह से दीजिए कि अब ये दे दिए, अब ये वापस नहीं आने वाले। अगर बहुत भारी अमाउंट है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं एक बार कि भाई साहब, तो पूछा भी होगा डेफिनेटली, तभी तो पता चला कि उनके रिएक्शन डिफरेंट होने लग गए। दूसरी बात, जब कोई सिस्टर दीदी इस तरह कह के मांगता है, वहां पे स्पष्ट कर दीजिए कि देखिए, आप अगर सिस्टर भाभी और इस तरह बनाएंगे, अगर ना भी बनाएं तब भी मैं मदद कर सकती हूँ। राइट? अब इधर क्या हो गया, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पे ये चीज कहने से क्या होता है कि जो वो मोह का जाल बिछड़ा होता है, बहुत मीठी मीठी बातें, मेरी बहन है आप बहन जी, आप तो अपनी सगी बहनों से भी बहुत अच्छी हैं, ये है वे है, ये जो मिथ्या जाल बिछड़ा होता है, जब हम ही पहला स्टेप ले लेते हैं कि भाई साहब या बहन जी जो भी हैं, कि अगर आप मुझे बहन जी या अगर आप मुझे बहन ना भी माने तब भी मैं दे सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ते नए ऐसे रिश्ते बनाने की नहीं है, मित्र के तौर पर भी दिया जा सकता है। दे दे, और फिर अपेक्षा ना करें कि वे आएगा वापस, इस तरह से दे दें कि वो वापस नहीं आने वाला। परमेश्वर दे दें वापस, बड़ी कृपा है, पर अगर नहीं दें वापस तो फिर ठीक है। तो साधिका जी ने कहा नहीं, पैसे का तो इतना नहीं होता कि भाई हम पैसे के कारण अपसेट हो रहे हैं, कई जगह होता भी है क्योंकि ज्यादा अमाउंट दिया होता है, वहां एक बार पूछ लेना चाहिए। बट अगर पैसे का नहीं है तो कहते वो जो भावना होती है, जिस तरह से मांगा होता है और जिस तरह से कितना मीठा बने होते हैं कुछ देर, वो ठेस पहुंचाती है। तो उसके लिए यही ठीक है कि हम ही सजग रहें और हम ही सीधा स्पष्ट बोलें कि भाई साहब ये इस तरह की बातचीत रहने दीजिए, या बहन जी ऐसी बातें रहने दीजिए, बहुत अच्छा है, मैं उसके बिना भी मैं कर सकती हूँ तो कर दूंगी, आप चिंता मत करें।
उससे हम क्लीन हो जाते हैं, हम फिर फंसते नहीं हैं इन चीज़ों में, बहन भाई और ये सब की चीज़ों में। ये फिर इमोशनल गड़बड़ नहीं करती हैं, और ठीक भी रहना चाहिए, राइट? अपने से ही ठीक रहना चाहिए, ताकि दूसरे को मौका ही ना मिले कि हम इस तरह करें या कर सकते हैं। फिर आया कि बेटे को बातचीत की कि भाई थोड़ा घर में सपोर्ट दिया करो, काम किया करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो। तो सादिका जी ने कहा कि उसने किया, जैसे कि अब बच्चा कमाता भी है पर फिर भी मम्मी पापा से पैसे लेता है अपने निजी खर्च के लिए भी, जैसे कि पेट्रोल भराना, बाकी चीज़ें करना। तो मतलब थोड़ी सी नीयत बच्चे की है, थोड़ी सी ढीली सी है। कई तो गर्ल्स इतना भी नहीं लेती, और जब अर्न करने लग जाती हैं वो देखती हैं कि सबसे महंगी चीज़ क्या आ रही है पापा के खर्चे से, और वो महंगी चीज़ निकाल के अपनी अर्निंग जो करते हैं उसमें से करने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कई किसी ने शेयर किया इसी चर्चा में ही कि जब वे यंग थे और बच्चे थे, और जब सैलरी आनी शुरू हो गई, यंग ही होते हैं जब सैलरी आनी शुरू हो जाती है, तो देखते थे कि उनके परिवार में सैनिटरी नैपकिन्स का बहुत वो आता था, क्या कहते हैं उसकी बिलिंग बहुत ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू रेगुलर चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हम अपने खरीदने लग गए, rather than कि फैमिली पर कुछ वो हो, और तो छोटी सी सैलरी मिलती थी, उसमें से जो सैनिटरी नैपकिन्स होते थे वे खुद खरीदते थे ताकि पेरेंट्स पे भार ना हो। सो ये अपनी अपनी सोच होती है कि मेरे कारण मेरे पेरेंट्स पे बोझ नहीं होना चाहिए। तो अगर जो मेल चाइल्ड है, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी तो बहुत कर देती है कंट्रीब्यूट, पर बेटा इंटाइटल समझता है, मतलब कि जो भी माता पिता के हाथ है वो मेरा ही है, मतलब उसके मन में आएगा इस तरह से कॉन्सेप्ट है। क्लियर करने चाहिए कॉन्सेप्ट, तो बहुत अच्छा रहता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, पर उसके मन में लगता है ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जितना भी माता पिता का पैसा है वो सारा मेरा है, एंटाइटलमेंट जिसे कहते हैं ना। बट इंडियन कोर्ट ये नहीं कहता है, इंडियन लीगल सिस्टम ये नहीं कहता है ऐसे कि सब कुछ पुत्र का ही है। सो उसने फिर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया और फिर मम्मा को आके बताया कि भाई मम्मा मैंने भरा दिया है, देखो मैं अपना भरा के लाया। तो सादिका जी को लगा कि बेटे ने इस तरीके सुनाया है। तो हम उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर लिखा महाराज ने कि क्रय विक्रय का पहले हुआ जिसके अंतर्गत ये बात आई, और फिर कहा कि दूसरों को खूब खुलकर आदर मान दीजिएगा, खूब दूसरों की मान बढ़ाई कीजिएगा, और कंजूस ना होइए। जब दूसरे को आदर मान देना है खूब कंजूसी ना कीजिए, खूब बढ़ चढ़ के दीजिएगा। और ये हमारे गुरुजनों की, महाराज श्री को तो विशेषकर बहुत बड़ी क्वालिटी रही है, दूसरों को आदर मान देना। हर को दिया उन्होंने, बहुतों को बहुत ज़्यादा दिया और खूब दिया। तो महाराज का ये गुण है, दूसरों को आदर मान देना। सो इसलिए ये कहा कि अब देखिए जैसे बच्चे ने काम किया है, घर में फैमिली बैठी है और बात कीजिए कि अरे देखो उसने पहली बार अपनी सैलरी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपना पेट्रोल भराया है। वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ना केवल अकेले में, सबके सामने कहिएगा, और बच्चे को कहिएगा, एक आशा दीजिए, एक होप दी अपने आप को भी और परिवार को भी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी जाती है।
अपने आप नहीं आती। कई कई लोगों की नेचुरल होती है ऐसी टेंडेंसी, कई लोगों को बिल्कुल नहीं होती। तब भी घबराना नहीं, ये तो चीज़ें सीखी जाती हैं, क्योंकि ये स्किल्स हैं, ये स्किल्स हैं और सीखी जाती हैं, हर कोई सीख सकता है। इसलिए उसको इनकरेजमेंट दीजिए और बोलिए वेरी नाइस, अब आप हर वीक भराया कीजिए, और फिर 1 मंथ के बाद एक और ड्यूटी लीजिए। धीरे धीरे ग्रो ही करना है ना, तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि हम कर सकते हैं। सिर्फ सपनों में ही तोड़ना रहना होता है, तो रियलिटी में भी करना होता है। तो आप कीजिए, और तो देखें तो बहुत अच्छा उन्होंने किया कि आप बच्चों को आदर मान दीजिए। यहाँ पे भी महाराज और भी बुलवा रहे थे कि घर में भी जैसे फेस्टिव सीजन है और बड़े लोग हैं घर में, गेस्ट अगर घर में गिफ्ट लाते हैं, खूब खुल के अप्रिशिएट कीजिए और बताइए दूसरों को, अरे ये देखो ये लाई बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज लगा। इस तरह की खुल के बात कीजिएगा। और बच्चे जब सुनते हैं कि मम्मी पापा या सास ससुर ऐसी बात कर रहे हैं, तो आपस में बात करते हैं, आपने देखा इस बार मम्मा में कितना चेंज था, वे कितने खुश होके कह रही थी कि देखो इस बार बच्चों ने कितना सुंदर किया। ये एक चीज़ बहुत सुंदर, एक जितने भी गैप होते हैं उनको ब्रिज कर सकती है और बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है। पर पहल करनी चाहिए, एक ही करता रहे नहीं, अगर कभी नहीं किया तो ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सुंदर ही रहता है। और देखिए जितने जितने गुण अपने में अर्जित कर सकें अपने परमेश्वर के, गुरुजन कहते हैं वही बेस्ट है। स्वामी जी ने लिखा है प्रवचन पीयूष में कि जितने ही हम अर्जित कर सकें गुण, उतना ही कृपा ही कृपा है कृपा ही कृपा है। एक और प्रश्न था, हाँ वो हम अगली बार ले लेंगे। अभी हम प्रवचन पीयूष जी पर चलते हैं। पृष्ठ है 430। आरती सर्व प्रकार की प्रसन्नता की सूचक है। तू मेरे सब बंधुओं के हृदय में विराजमान है। इन सब में तुझे देखते हुए इनकी आरती उतारता हूँ। श्री राम, आप हमको ज्योति देवे, मोह माया के बादलों को हटाकर हमारे चिदाकाश में जो ज्योति प्राप्त हुई है वह मंद ना होने पर ज्योत से ज्योत जगा दे राम, ज्योत से ज्योत जगा दे। ज्योत से ज्योत जगा लो बहनों, ज्योत से ज्योत जगा लो। ज्योत से ज्योत जगा लो साजन, ज्योत से ज्योत जगा लो। ज्योत जगे घट बीच राम, तेरी ज्योत जगे। ज्योत जगे जग बीच राम, तेरी ज्योत जगे। बार बार मिले राम मिला सजना दा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। साधना सत्संग की समाप्ति के अवसर पर अखंड जाप से लाई ज्योति को जो वहां स्थापित की हुई होती है, प्रार्थना आदि के पश्चात भगवान की आरती उतार कर श्री स्वामी जी महाराज साधकों के आगे घुमाया करते थे और कहते जाते थे, ज्योत से ज्योत जगा लो साजन, ज्योत से ज्योत जगा लो। साथ ही साथ सब साधक इसे दोहराते थे। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से साधक ज्योति की लौ पर हाथ फेर कर अपने मस्तक पर लगाते थे। ऐसा लगता था मानो श्री महाराज श्री कह रहे हों कि मेरे हृदय में जो ज्ञान और भक्ति की लौ जल रही है उसे आप अपने हृदय में जगा लो। सच्चे संत के पास जाकर ही अंतरात्मा जागृत होता है।
ज्योति घुमाने के पश्चात साधक कतारों में खड़े होते और श्री महाराज जी प्रत्येक पुरुष साधक के पास जाकर विदा होने से पहले एक एक को आलिंगन करके मिलते और साथ ही कहते, बार बार मिले राम मेला सजना दा। बड़ा मार्मिक दृश्य होता था और साधकों के नेत्रों से अश्रु बह रहे होते थे और ये ध्वनि गूंज रही होती थी, बार बार मिले राम मेला सजना दा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत धन्यवाद। और गुरुजनों की अनंत कृपा। तो हम मिलेंगे अब श्री रामायण जी के पाठ के लिए 7 बजे और फिर हमारी यात्रा वहीं से कंटिन्यू रहेगी। और ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे जग बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे जग बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे जग बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे जग बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे घट बीच राम तेरी ज्योति जगे, ज्योति जगे जग बीच राम तेरी ज्योति जगे। हमारा जप यज्ञ भी चल रहा है और जप यज्ञ की पूर्णाहुति विजयदशमी के दिन होगी और हम अपना जप समर्पित करेंगे विजयदशमी के दिन। कल महाराज मन के रूपांतरण में लाते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि रामायण जी का पाठ चल रहा होगा उस समय। हो सकता है बाद में आ जाए, पता नहीं जैसे उनकी मर्जी, अभी तक कुछ नहीं पता। किंतु हम शाम को भी जो हमारी बैठक होती है गीता जी की, उसकी जगह रामायण पाठ हो रहा होगा। आई गेस वो भी ठीक है और देखते हैं कैसे चलता है, आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
हे महाराज, आप जो जो सिखाते हैं हम प्रैक्टिस में लेके आए, हम उसे अपनी रियल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में उसे अपनाएं। ऐसी कृपा कीजिए गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय, जय जय।